Hello students, welcome back. Chapter 12. Again chapter 12 now turn for affirmative and interrogative sentence. अब आपको affirmative and interrogative sentence बताए जाएंगे. Interrogative sentence are question it is easy to make them. देखिए हमें interrogative sentence बनाने हैं. अब he is flying a kite. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज़. जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो इज़ है उसको हम सब्जेक्ट के आगे लिख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे इस हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे. तो देखिए इज़ ही फ्लाइंग ए काइट, इज़ को हम आगे ले गए एंड ही वापस आ गए. तो इज़ ही फ्लाइंग ए काइट वही यहाँ पर लिखा है, तो ये बन गया इंटरोगेटिव. एंड उसके बाद क्वेश्चन मार्क कर देना है. इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस द हेल्पिंग वर्ब इज बाउट टू द बिगनिंग, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लिखी जाती है. अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए शी इज़ ए गुड गर्ल. तो देखिए नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसका इस उसे हम सब्जेक्ट के आगे लिख देंगे. तो हो जाएगा इज शी ए गुड गर्ल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. दे हैव सम बार्स ऑफ चॉकलेट. तो हैव हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको दे के आगे नोट करेंगे. हैव दे एनी बार्स ऑफ चॉकलेट एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट ही इज रीडिंग द न्यूज़ पेपर. इज हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम सब्जेक्ट के आगे लिख देंगे. तो इज ही रीडिंग द न्यूज़ पेपर. नेक्स्ट देखिए वी हैव फिनिश्ड वर्क. तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव को हम आगे लिख देंगे. हैव वी फिनिश्ड वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सभी में बस हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पीछे से आगे सबसे आगे लिख देनी हो, बाकी का सेंटेंस यूँ ही नोट करना है. यू विल गो विद बस, विल को हम आगे लिख जाएंगे. विल यू गो विद बस. तो देखिए विल यू गो विद अस. तो एंड देन क्वेश्चन मार्क. हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है. तो इसका मतलब अब देखिए शी इज़ ए गुड गर्ल, वह गुड गर्ल है. इंटरोगेटिव बना इज शी ए गुड गर्ल है, क्या वह गुड गर्ल है. क्वेश्चन हो गया तो बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है. देखिए व्हेन देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड. देखिए जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तब देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम उसे इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे वो अब देखते हैं. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, वह स्कूल टाइम पर जाता है. GOES गोज़ लिखा हुआ है यानी कि ES लगा हुआ है वर्ब के साथ, तो प्रेजेंट टेंस है. तो प्रेजेंट टेंस को हम क्वेश्चन में चेंज करने के लिए डू या डस का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे ये सिंगुलर है ही, तो ही के साथ डस का यूज़ किया जाएगा. तो डज. बाकी देखिए गोज़ की जगह हम क्या कर देंगे डज ही. गो हम सिर्फ नॉर्मल जो वर्ड होता है हमारा फर्स्ट वो लिख देंगे गो टू स्कूल ऑन टाइम. तो देखिए डज ही गो टू स्कूल ऑन टाइम. सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लिखेंगे, उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस लिखते जाएंगे. वी स्विम इन द रिवर. वी स्विम इन द रिवर. तो जब हम इसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू. प्लूरल है तो यहाँ पर डू आएगा. तो डू हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी, उसके बाद डू वी स्विम इन द रिवर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क. शी रोट अ लेटर. ये है रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है. तो पास्ट टेंस जब हम लिखेंगे तो डिड शी नॉट राइट ए लेटर. पास्ट में हम जब चेंज करते हैं तो डिड लगाते हैं. तो डिड शी एंड पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया, नॉट के बाद राइट ए लेटर. शी नॉट डिड शी नॉट राइट ए लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क. ए लॉयन रॉयड लाउडली. रॉयड है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सबसे पहले हम डिड लिख देंगे डिड, उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे. डिड ए लॉयन रॉयर लाउडली. देखिए डिड ए लॉयन रॉयर लाउडली और फिर क्वेश्चन मार्क. देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उनमें डू या डस लगाते हैं चेंज करने के लिए, और जो पास्ट टेंस होते हैं उसमें डेट लगाते हैं. निगेटिव एंड इंटरोगेटिव बोथ में. अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, येस और नो, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जिसमें हम सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं और किसी में पूरा का पूरा स्टेटमेंट देते हैं. देखिए जैसे दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन येस और नो.
नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू आंसर देम, दे बिगिन विद ए हेल्पिंग वर्ब। यानी कि कुछ वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ हमें येस और नो में जवाब देना होता है, उन्हें किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इज़ दिस योर स्कूल, क्या ये तुम्हारा स्कूल है? अगर वो आपका स्कूल है तो येस दिस इज़ हाँ है, नहीं है तो नो दिस इज़ नॉट, कि नहीं ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ येस और नो में आंसर आए, स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन वर्ड देखिए, दीज क्वेश्चन बिगिन विद सम क्वेश्चन वर्ड वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, विच एक्सेट्रा, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू आंसर दैम। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें आंसर देने की ज़रूरत होती है। जैसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, तो हम यहाँ पे येस और नो में आंसर नहीं दे सकते, यहाँ हमें अपना नेम बताना है। तो माय नेम इज़ सूर्य, कि मेरा नाम सूर्य है, पूरा का पूरा आंसर दिया है। तो ये कुछ ऐसे होंगे जिसमें हमें सिर्फ येस और नो में ही आंसर देना होता है, वो हमें क्वेश्चन सुनने के बाद या पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि येस और नो में आंसर देना है या पूरा का पूरा स्टेटमेंट देना है। देखिए, इट इज़ ईजी टू मेक दिस क्वेश्चन टू, यू हैव टू पुट ए क्वेश्चन वर्ड एट द हेड ऑफ द सेंटेंस, लुक एट सम मोर क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? हाउ इज़ द न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस कैसी है? व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाओगे, ये कब गए थे? व्हेन विल यू डू नाउ, तुम अब क्या करोगे? तो ये क्वेश्चन पूछे गए, इनका हमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट देना है, इनकी आंसर देना है। कि तो योर चैप्टर इज फिनिश्ड, चैप्टर 12।